तो बच्चों हमने कल गॉस प्रमेय देखी। आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। तो इससे पहले हम गॉस प्रमेय को एक बार और सुन लें। तो गॉस प्रमेय क्या है? तो वैज्ञानिक गॉस ने जो प्रमेय दी थी, एक किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स और उसके अंदर उपस्थित आवेश के मध्य संबंध बताती है। प्रमेय क्या है? तो प्रमेय कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये प्रमेय थी phi E इक्वल Q/ε0 ε0। और जो गॉस के प्रमेय है एक किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। ऐसे पृष्ठों को हम गॉसी पृष्ठें कहेंगे। एक गॉसी पृष्ठें काल्पनिक होती हैं और किसी आवेश या आवेश निकाय को घेरते हुए बनाई जाती हैं। ठीक है, आज हम गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम निकालते हैं, अर्थात गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हम देखते हैं। और जो गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, ये क्वेश्चन है 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम ध्यान से देखें। ठीक है, तो हमने माना कि बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश रखा है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। हम O को केंद्र माने, R त्रिज्या लें और एक गोले की कल्पना करें। तो हमने एक गोले की कल्पना करी। तो हमने जब गोले की कल्पना करी तो हमारा जो गोला है बिंदु P से गुजर रहा है और इस समय जो हमारा गोला बना, इसकी जो पृष्ठ है गॉसी पृष्ठ हो गई। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक समान होगी और उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं आवेश रखा है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। आवेश इस गोले के केंद्र पर आ गया तो इस प्लस Q आवेश के कारण जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां मिलेगी उतनी यहां मिलेगी, उतनी यहां मिलेगी, उतनी यहां मिलेगी। और हर जगह यदि हम रेखाएं बनाएं तो इससे जो क्षेत्र रेखा निकलेगी वो ये निकलेगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी। तो हम देख रहे हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है क्योंकि दूरी बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगी और दिशा पृष्ठ के लंबवत है हर जगह। यहां देखें तो पृष्ठ से लंबवत है 90 डिग्री, यहां देखें तो लंबवत है, यहां देखें तो लंबवत है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा एक समान होगी। ठीक है, तो यहां पर हम गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम निकाल रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि बिंदु O पर हमने एक प्लस Q आवेश लिया और R दूरी पर एक बिंदु P लिया। इसके बाद O केंद्र R त्रिज्या लेकर एक गोले की कल्पना करी और एक गोला, इसका पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। और जब एक गॉसी पृष्ठ बन गई तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा एक समान होगी। अतः इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये तो हमने देखो पिछले वीडियो में बताया था कि यदि यहाँ पर हमने बिंदु P लिया तो यहाँ पर हम एक छोटा सा अल्प पृष्ठ लेते हैं और इस अल्प पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो ds होता है और इसकी जो दिशा होगी वो पृष्ठ पर लंबवत इस दिशा में होगी। एवं यहाँ विद्युत क्षेत्र को यदि देखें तो क्षेत्र रेखा ये आ रही है तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हो गया। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E और ds एक ही दिशा में है, अर्थात इनके बीच कोण 0 है। यही कंडीशन पृष्ठ के इस जगह बनेगी, इस जगह बनेगी, इस जगह, सभी बिंदुओं पर यही कंडीशन बनेगी। अर्थात पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और ds के बीच जो कोण होगा थीटा वो 0 होगा।
ठीक है, तो हमें पीछे देख चुके, इसको यहाँ ना बनाया। तो हमने यहाँ बिंदु P लिया था और इस बिंदु P पर हमें फ्लक्स की गणना करनी थी। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स का सूत्र हमने देखा कि फाई ई इक्वल संपूर्ण बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंद पृष्ठ, और फ्लक्स का सूत्र है ईडीएस कॉस थीटा। एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होता है, और इस प्रकार के सभी फ्लक्सों को हमने इस चिन्ह से जोड़ दिया। यहाँ मिलेगा हमें ईडीएस कॉस, ईडीएस कॉस, ईडीएस कॉस, तो हर जगह ये फ्लक्स मिले थे और उन सभी फ्लक्सों का यहाँ पर हमने योग किया। ठीक है, हमने अभी अभी देखा कि जो थीटा है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई और डीएस के बीच कोण है। ई इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डीएस इस जो पृष्ठ ली होगी छोटी सी उसकी दिशा होगी। तो ई और डीएस के बीच हर जगह जो कोण है वो जीरो है, इसलिए थीटा इक्वल जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो गया। तो इंटीग्रल ई डी एस, ई को बाहर ले, तो इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी एस ई इंटू, अब डी एस क्या थी, यहाँ की एक छोटी सी पृष्ठ थी, इसी प्रकार का छोटा पृष्ठ ए होगा डी एस, ए होगा डी एस, ए होगा डी एस, ए होगा डी एस, और जब ये छोटे छोटे पृष्ठ जुड़ते हैं तो गोले का वक्र पृष्ठ बन जाता है। तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला हमें फ्लक्स मिला। इक्वेशन फर्स्ट, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय का उपयोग कर लें, चूंकि गॉस प्रमेय से हम जानते हैं, गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं बराबर कर दें, तो समीकरण 1 व 2 से, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ई इक्वल, तो ई बराबर 1/4 पाई, हाँ इसको यहां लाएं, 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो 4 पाई और एप्सिलॉन आर आएगा, तो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है, लेकिन हमें तो चाहिए कूलाम का नियम। तो इस समय हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें। हमने माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, और जब यहाँ परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो ये प्लस Q क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो परीक्षण आवेश Q0 पर प्लस Q के कारण लगने वाला बल, यहाँ भाषा लिख देते हैं, बल कितना हो जाएगा, F इक्वल Q0E। ये जो समीकरण निकला था इससे यहाँ पर E का मान रख दें, तो समीकरण 3 से, तो हमने E का मान रखा यहाँ, तो कितना आ गया, तो F इक्वल E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और देखो Q0 अपना ऊपर है तो Q0, और यही हमारा कूलाम का नियम है जो हमने शुरुआत में देखा था, न्यूटन। तो इस प्रकार से हम गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम निकाले हैं। हम जब भी गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और ऐसे पृष्ठों को हम गॉसी पृष्ठ कहेंगे। तो गॉस प्रमेय की सहायता से हमने पहला एप्लीकेशन निकाला गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में गोली कवच के लिए देखेंगे। धन्यवाद।